लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा के हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की यह लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद शर्मा ने संगठन के अन्य नेताओं के साथ लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल कल शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानापाड़ा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी बीडीएफ ने असम के नए मंत्रिपरिषद में सिलचर से एक विधायक को शामिल करने की अपील की है। बीडीएफ के मुख्य संयोजक प्रदीप दत्ता राय ने कहा है कि पिछले 42 वर्षों में सिलचर से निर्वाचित किसी भी विधायक को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस से एजीपी या भाजपा की पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। जगदीश चौधरी 1983 में सिलचर से अंतिम मंत्री थे। उन्होंने कहा है कि सिलचर जनसंख्या के लिहाज से असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। उसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। लिहाजा नई सरकार में इस शहर का प्रतिनिधित्व जरूरी है। भाजपा की असम राज्य समिति का मानना है कि राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जानी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा है कि भाजपा हमेशा से यूसीसी के पक्ष में रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पार्टी को एनडीए के सहयोगियों से इस मुद्दे पर चर्चा कर निर्णय लेना होगा। असम के नगांव जिले में पिछले महीने हुई सशस्त्र डकैती में गंभीर रूप से घायल महिला की रविवार को मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान रूपरेखा भुनाया सैकिया के रूप में हुई है। उसका गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मिजोरम के लुंगलेई जिला जेल में सुरक्षा की भारी चूक का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि 17 दोषियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल किए गए जाली अदालती आदेश जेल कार्यालय के ही एक कंप्यूटर से तैयार किए गए थे। एक विचाराधीन कैदी और एक जेल कर्मी पर इस गिरोह को चलाने का आरोप है। मिजोरम पुलिस मीडिया सेल के अनुसार जांचकर्ताओं ने लुंगली जिला जेल में बंद आइजोल निवासी जेरेमिया लाल थांगतुरा को इस गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। उसने जेल में तैनात एम्बुलेंस चालक सी लाल तलानहेलवा के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। दोनों को 1 मई को गिरफ्तार कर लुंगलेई जिला जेल भेज दिया गया है। असम में बिजली, कंप्यूटर और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रसार होने के बाद भी स्कूल बीच में छोड़ने की दर राज्य में अभी भी ज्यादा है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली नामक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार असम में बच्चों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत 91.9% से भी अधिक है, जबकि स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में पिछले एक दशक में काफी सुधार हुआ है। सीमा सुरक्षा बल ने त्रिपुरा की सीमा पर तस्करी गतिविधियों में शामिल 2 बांग्लादेशी नागरिकों के शव उस देश के अधिकारियों को सौंप दिए हैं। इन दोनों की त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास हुई गोलीबारी में मौत हो गई थी। राज्य के कमल सागर पुलिस थाना क्षेत्र में पड़ने वाले जीरो पॉइंट के पास गोलीबारी की घटना हुई थी। मृतकों की पहचान नबीर हुसैन और मोहम्मद मुरसलीन के रूप में हुई है। मेघालय की पहाड़ियों के बीच बसा लुम एयर पिंगाडरी भोई जिले का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। हरे भरे वातावरण, देवदार के पेड़ों की कतारें और घाटी के मनोरम दृश्यों से घिरे इस शांत स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जोरबाड से करीब 73 किलोमीटर दूर स्थित लुम एयर पिंगाड गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों के पर्यटकों के लिए एक सुलभ पर्यटन स्थल बन गया है। खासी पहाड़ियों से होकर गुजरने वाला मनोरम मार्ग इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।